हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग एक्सरसाइज 3E का क्वेश्चन नंबर 16 से पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग 15 तक पढ़ चुके थे, तो आइए आज हम लोग 16 से पढ़ते हैं। वीडियो पसंद पड़ेगा तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। फाइंड द लिस्ट नंबर व्हिच मस्ट बी एडेड टू 8400 ठीक है, टू ऑब्टेन ए परफेक्ट स्क्वायर। इस नंबर में, इस संख्या में कौन सी लिस्ट नंबर में तो छोटा से छोटा नंबर हम लोग ऐड करें कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ठीक है, उसके बाद फाइंड दिस परफेक्ट स्क्वायर। उसके बाद परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है तो वो भी ज्ञात करना है किसका वो परफेक्ट स्क्वायर है और किसका वो स्क्वायर रूट है ना। मतलब परफेक्ट स्क्वायर आपका कितना आता है और स्क्वायर रूट आपका उसका क्या निकलता है, ये भी आपको ज्ञात करना है। जैसे 15 नंबर क्वेश्चन था वैसे ही आपका 16 नंबर भी क्वेश्चन है। आइए हम लोग 16 नंबर सोल्व करते हैं। तो गिवन नंबर आपका क्या हो जाएगा, तो 8400 हो जाएगा। ये आपका गिवन नंबर हो गया। लिखेंगे हम लोग गिवन नंबर बराबर 8400। ठीक है, ये आपका गिवन नंबर हो गया। अब आइए इसका हम लोग बाई लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालते हैं हम लोग। तो बाई लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 8400 है। ठीक है, तो इसमें देखिए पेयर में कौन कौन है, तो ये देखिए पेयर में है, ये पेयर में है। तो 84 है, तो 84 को पहले हम लोग चेक करते हैं। जैसे 8 गुने 8 ले लेते हैं तो क्या होगा 64 ही आएगा, और 9 गुने 9 लेंगे तो क्या होगा 81 आएगा। लेकिन 10 गुने जब 10 लेते हैं तो क्या होगा 100 हो जाएगा, है ना। तो 81 ही लेंगे क्योंकि यहाँ 84 है। 81 84 क्या होगा बहुत माइनर डिस्टेंस है, तो हम लोग क्या लेंगे यहाँ पर 9 लेंगे। तो यहाँ पर 9 हो जाएगा और यहाँ भी 9 9 हो जाएगा। यहाँ इंटू कर देंगे तो क्या होगा 9 9 81, 9 9 जा 81 हो गया। 84 में से 81 चला जाएगा, 3 बचेगा, ऊपर से 00 उतर जाएगा, 9 9 18 हो गया, है ना। अब यहाँ पर नंबर क्या करेंगे पुट करेंगे और देखेंगे इसके सबसे नज़दीक जाने की कोशिश करेंगे। तो 18 हो जाता है। अब यहाँ पर हम लोग नंबर पुट करते हैं। ठीक है, 1 पुट करके देखते हैं। तो 1 गुने 1 करेंगे 1 होगा, 18 में 1 से गुना करेंगे 18 हो गया, है ना। अब इसको हम 2 पुट करके देखते हैं। तो 2 2 4 होगा, 18 2 36 हो गया। जब 2 पुट करते हैं तो 364 हो जाता है। तो इससे क्या होता है ये ज़्यादा हो गया, तो इसलिए हम लोग 1 ही लेंगे। तो यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग 1 पुट कर देते हैं। तो 1 पुट किए तो यहाँ भी हम लोग 1 रख लेंगे। तो 1 गुने 1 किए थे तो कितना आया था 181 आ गया था। इसको माइनस कर दीजिए। तो 10 में से 1 गया तो क्या हुआ 9 हुआ, 9 में से 8 गया तो 1 हुआ, और 2 में से 1 गया तो 1 हुआ, यानी 119 आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो कितना आया है 91 आया है। इसका मतलब हम लोग रूट निकाल रहे हैं तो कितना आया 91 आया है। और जब हम ऐड करेंगे तो 91 से क्या होगा ज़्यादा हो जाएगा। तो 91 के जस्ट बाद क्या होता है 92 होता है। तो लिखेंगे हम लोग नेक्स्ट नंबर ऑफ 91 बराबर क्या होगा 92 होगा। 92 क्यों होगा, क्योंकि हमको ऐड करना है। सेपरेट करते तो 91 से नीचे आ जाता, लेकिन जब ऐड करेंगे तो 91 से क्या होगा ज़्यादा हो जाएगा, तो 92 हो जाएगा। अब इसका स्क्वायर निकालिए। तो लिखेंगे स्क्वायर ऑफ 92। ठीक है, इसका मतलब होता है 92 गुने 92 करना। ठीक है, तो आइए यहाँ पर हम लोग गुना कर लेते हैं। 2 2 जा 4, 9 2 जा 18, 9 2 जा 18 के 8 हाथ बचेगा 1, 9 9 जा 81, 81 में 1 जोड़ देंगे 82 हो जाएगा। 4 8 8 16 के 6 हाथ बचेगा 1, 2 1 3 1 4 और 8 84 64 आ गया। तो इसको यहाँ पर लिख लीजिए 84 64। ठीक है, अब इसमें बोला था कि हमको क्या ऐड करना है, तो ये मेरा नेक्स्ट नंबर आ गया था और पिछला नंबर हमको दिया हुआ है 8400। तो इसमें से इसको क्या करेंगे हम लोग माइनस कर देंगे, जो आंसर आएगा वही मेरा ऐड नंबर किया हुआ रहेगा। तो लिखेंगे वी मस्ट ऐड बराबर, तो 8464 माइनस कर देंगे 8400, तो क्या आ जाएगा मेरा 64 आ जाएगा। ठीक है, तो यही मेरा क्या हो गया एडेड नंबर हो गया। जो लिस्ट नंबर था वही मेरा क्या होगा यही हो गया, मतलब कि 64 हो गया। ठीक है, तो मेरा लिस्ट नंबर हो गया। ठीक है, अब इसका क्या करना हमको परफेक्ट स्क्वायर निकलना था। तो परफेक्ट स्क्वायर जो यहाँ डबल गुना किए थे तो वहीं तो हो गया मेरा परफेक्ट स्क्वायर 84 और 64 हुआ। तो एक इसका हम लोग गुना किए थे तो इसका स्क्वायर रूट क्या हो गया, किसको गुना किए थे तो 84 64 आ गया था, तो 92 का तो 92 हो गया। ठीक है, तो इसका यही सॉल्यूशन हो गया। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका फाइंड द लिस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट। 4 डिजिट का सबसे छोटा
अंक हमको ज्ञात करना है विच इज़ परफेक्ट स्क्वायर, जो क्या होगा परफेक्ट स्क्वायर हो। ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर सो ऑब्टेंड, उसके बाद जो नंबर हम ऑब्टेंड करेंगे उसका हमको स्क्वायर रूट भी ज्ञात करना है। ठीक है, तो लिस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट, आइए इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे बनता है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे लिस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट। ठीक है, लिस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स। ठीक है, तो क्या होता है 1 होता है और 000 होता है। ठीक है, ये लिस्ट नंबर होता है 4 डिजिट का। ठीक है, और अगर यहाँ ग्रेटेस्ट पूछता 4 डिजिट का तो 4 को 9 लिख देते, लिस्ट पूछा है तो 1 और 000 होता है, ये 4 डिजिट का लिस्ट नंबर होता है ना। अब इसी का हमको क्या करना है, इसमें ऐड करके परफेक्ट स्क्वायर ज्ञात करना है। तो हम लोग लिखेंगे बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो लिखेंगे बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, तो अप्लाई करिए, 1 और 000 है, लिख दिए। इसमें देखिए पेयर में कौन कौन है, तो पहले पेयर ज्ञात कर लीजिए। तो पेयर में देखिए ये पेयर में है और ये पेयर में है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है 10 आ गया, तो 2 गुने 2 करते हैं तो कितना होता है 4 होता है। 3 गुने 3 करेंगे तो क्या होगा 9 होगा। 4 गुने 4 करते हैं तो 16 हो जाता है। तो 16 क्या होता है ज़्यादा हो जाता है 10 से, तो हम 9 लेंगे। तो 9 कैसे प्राप्त होता है 3 गुने 3 करने से। तो यहाँ पर हम लोग 3 पुट करेंगे, यहाँ भी हम लोग 3 ले लेंगे। तो 3 जा 9 हो गया। ठीक है, तो 10 में से 9 गया 1 हुआ, ऊपर से 00 उतर जाएगा, यहाँ ऐड कर लेंगे 3 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग पुट करके देखते हैं कि लिस्ट नंबर कौन सा हम लोग पुट करें। तो 6 तो पहले से है, यहाँ 1 पुट करके देखते हैं तो क्या होगा 1 होगा और 6 होगा। अब यहाँ 6 पहले से है, यहाँ 2 पुट करके देखते हैं क्या होगा 4 होगा, 6 2 12 हो गया। जब 2 पुट करते हैं तो 124 हो जाता है, लेकिन जब 1 पुट करते हैं तो 61 होता है। तो 2 तो पुट नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ 100 ही है, यहाँ 124 हो जाता है, तो हमको 1 ही पुट करना पड़ेगा। तो इसमें 1 आप पुट कर दीजिए, तो कितना होगा 61 हुआ था। 10 में से 1 गया 9 हुआ, 9 में से 6 गया 3 हुआ। ठीक है, तो इसको ऐड कर दीजिए, तो 112 हुआ, 6 हुआ, यहाँ 31 का डबल हो गया 62 हो गया। तो इसका यही सोल्यूशन हो गया। उसके बाद जो है यहाँ 39 क्या होता है आपका बच जाता है। तो 39 जो बच गया और यहाँ पर क्या हुआ रूट किसका निकला 31 का। तो हमको नेक्स्ट नंबर ही ज्ञात करेंगे। अब देखो बोला गया है कि लिस्ट नंबर ज्ञात करना है 4 डिजिट का। अब मान के चलिए 4 डिजिट है, यही ना था 4 डिजिट, लेकिन अगर इसमें हम 1 माइनस करते हैं सपोज डेट मान लीजिए, तो 10 में से 1 गया तो 9 हो गया, यहाँ भी 9 हो गया, यहाँ भी 9 होगा। तो क्या ये 4 डिजिट बनेगा? अब नहीं, 3 डिजिट बन जाएगा। तो हमको इसमें ना प्लस ही करना पड़ेगा। ठीक है, आप बोलिएगा कि मतलब कि वो तो बोला था लिस्ट नंबर ज्ञात करने के लिए, तो हम माइनस भी करके ज्ञात कर सकते थे, प्लस ही क्यों किए? तो प्लस इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि 4 डिजिट को मतलब प्राप्त करने के लिए हमको प्लस ही करना पड़ेगा। अगर माइनस करते हैं तो 3 डिजिट का हो जाता है। अब जैसे मान चलिए 1000 था, इसमें प्लस हम 1 कर देते हैं। ठीक है, तो ऐड करिएगा तो ये आपका आंसर प्राप्त होगा जो कि 4 डिजिट का होगा। तो हमको प्लस ही करना पड़ेगा, माइनस नहीं कर सकते हैं। तो आइए लिखते हैं हम लोग कि 1000 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। 1000 जो है क्या है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, सो नेक्स्ट नंबर ठीक है जो क्या होगा परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है, सो नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, सो नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो 31 था तो 31 का क्या हो जाता है 32 हो जाएगा। ठीक है, तो यही हो गया 32 हो गया। तो इसी के आगे देखेंगे हम लोग, तो 32 का हम लोग स्क्वायर निकालेंगे। ठीक है, तो 32 का स्क्वायर बराबर क्या होगा 32 गुने 32 हो जाएगा। अब इसको गुना करके यहाँ पर हम लोग चेक कर लेते हैं कितना आता है। तो यहाँ पर नेक्स्ट नंबर होता है तो 31 आया, तो 31 का नेक्स्ट नंबर क्या होगा 32 हो जाएगा। अब इसका स्क्वायर निकालेंगे तो गुना कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 4 2 10 यानी 10 24 हो गया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 10 24 आपका ये नेक्स्ट नंबर का परफेक्ट स्क्वायर निकल गया। तो हेंस 1024 इज द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। ठीक है, हेंस 1024 इज द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। ठीक है, व्हिच इज परफेक्ट
स्क्वायर, जो क्या है परफेक्ट स्क्वायर है। तो किसका परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर रूट भी ले लेंगे हम लोग। तो स्क्वायर रूट किसका था, ये 32 का था, 32 को ही तो गुना किए थे ना, तो ये होगा 32 का हुआ। तो इसके साथ ये 17 नंबर क्वेश्चन समाप्त होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन में 18 है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट। यहाँ पर ग्रेटेस्ट पूछ दिया, यहाँ पर हम लोग लिस्ट पूछा था, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट व्हिच इज द परफेक्ट स्क्वायर, जो क्या है परफेक्ट स्क्वायर है। ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर, ठीक है। उसके बाद हम लोग स्क्वायर रूट भी ज्ञात करना है, जो नंबर हम लोग प्राप्त करेंगे, ठीक है, ऑब्टेंड करेंगे। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। हम लोग लिखेंगे द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट बराबर द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स बराबर, ग्रेटेस्ट पूछा है तो 5 डिजिट का पूछा है, तो 5 को क्या होगा 9 हो जाएगा, ठीक है। एक ग्रेटेस्ट आपका नंबर हो गया 5 डिजिट का, ठीक है। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं किस मेथड से, तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो लिखेंगे बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। आइए इसको सॉल्व करिए। 3 5 हो गया, ठीक है। इसको पेयर बना लीजिए, पेयर में हो गया आपका 9 बच गया। तो मालूम है 9 कैसे प्राप्त होता है, 3 गुने 3 करने से 9 प्राप्त हो जाता है। तो इंटू कर दीजिए, 9 हो गया, एक कट गया, ऊपर से 9 और 9 उतर गया, 3 3 8 करेंगे 6 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 1 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा 61 हो जाएगा। तो यहाँ 9 में से 1 गया 8 हुआ, और 9 में 6 गया 3 होगा, और 1 और 2 और 6 हो जाएगा, ठीक है। ऊपर से क्या उतरेगा 9 9 उतर जाएगा, यहाँ 62 हो गया। अब यहाँ पर आइए हम लोग पुट करके चेक करते हैं कितना नंबर हमको पुट करेंगे कि इसके नज़दीक जाके पहुँच सके हम लोग। तो आइए इसमें पुट करते हैं हम। 5 पहले ले लेते हैं, तो 5 गुने 5 करिए तो क्या होगा 25, हाथ बचेगा 2, 5 2 10 2 12 का 2, हाथ बचा 1, 5 से 31 हो गया। कुछ ज़्यादा ही डिफरेंस लग रहा है। अब 5 पुट किए थे, अब हम लोग 6 पुट करके देखते हैं। तो 6 6 36, हाथ बचेगा 3, 6 2 12 और 3 15 का 5, हाथ बचा 1, 6 6 36 और 7 हो गया, ठीक है। बहुत ज़्यादा नज़दीक है। अब हम लोग 6 यहाँ पर हम लोग पुट कर सकते हैं। तो 6 पुट किए थे तो कितना हो गया था मेरा 37 और 5 6 आ गया था। चलिए इसको माइनस कर लीजिए, तो 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ ऐड कर लीजिए, यहाँ पर 6 पुट कर दीजिए, और 6 6 12 का 2, हाथ बचेगा 1, यहाँ हो गया 63 हो गया, ठीक है। तो यही आपका क्या होगा नंबर जो है ये बच गया। तो इसमें क्या करना है हमको कि सबसे ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर का मतलब कि लिस्ट मतलब कि ज्ञात करना है, ठीक है। मतलब कि ग्रेटेस्ट 5 नंबर का होना चाहिए और मैक्सिमम का होना चाहिए। तो आप देखिए इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम ऐड करेंगे कि माइनस करेंगे, ये कन्फ्यूजन रहता है, ठीक है। जल्दी कोई बताता नहीं है, लेकिन हम आपको बता रहे हैं, ठीक है, कि एक ग्रेटेस्ट 5 नंबर का था। अब मान के चलिए इसमें हम ऐड कर देते हैं, हम मान के चलिए 1 ही ऐड करते हैं, तो कितना हो जाएगा 0 0 0 0 0। तो अब क्या बताइए 5 डिजिट का बन के रहा, ये नहीं रहा, ये 6 डिजिट का हो गया। तो हम इसमें अब ऐड कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमको 5 डिजिट को ही ज्ञात करना है। जब हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 6 डिजिट का हो जाएगा। तो हमको इसमें माइनस ही करना पड़ेगा, प्लस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे हम लोग कि 9999 5 डिजिट का हो गया, इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। सो ए परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, जस्ट बिफोर क्यों लिए, पहले क्यों लिए, क्योंकि हम लोग प्लस नहीं कर सकते हैं, ठीक है, माइनस ही करना पड़ेगा। माइनस करेंगे तो पहले ही आएंगे, जस्ट बिफोर, ठीक है। तो 999 को 5 को था, और इसमें माइनस कर देंगे, जो मेरा क्या हुआ था शेष मेरा जो बच गया था। तो मेरा शेष कितना बचा हुआ है, तो 143, तो 143 इसमें क्या करेंगे हम लोग माइनस कर देंगे। तो चलिए माइनस करिए। तो 9 में से 3 गया तो 6 बच गया, यहाँ कितना बचा 9 है, तो 9 में से 4 गया तो कितना होगा 5 हो गया, और 9 में से 1 गया तो 8 हो गया, यहाँ 99 उतर गया, ठीक है। तो यही मेरा क्या हुआ माइनस करने के बाद
ये जो मेरा नंबर बचेगा यही मेरा क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको लिखेंगे हिंस द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट्स परफेक्ट स्क्वायर कितना आया है, 99856 आया है। ठीक है, तो यही मेरा हो गया। और स्क्वायर रूट किसका हो जाएगा, तो ये भी देख लीजिए, स्क्वायर रूट हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे हम लोग 360 निकाले थे और ये क्या किया, माइनस कर दिए। जब ये माइनस कर दिए तो इसका आंसर यही ना हो जाएगा, तो शेष नहीं बचेगा। मान के चलिए कि मेरे पास 2 रुपये शेष बच रहा था, वो हम किसी और को दे दिए, तो मेरे पास 2 रुपये शेष बचेगा, नहीं बचेगा, तो खत्म हो गया, माइनस कर दिए तो सिर्फ यही हो गया। तो इसका कौन सा हो जाएगा, 316 हो जाएगा। तो इसका यही आंसर हुआ। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, द एरिया ऑफ ए स्क्वायर फील्ड इज 60,025 मीटर स्क्वायर। ठीक है, द एरिया ऑफ ए स्क्वायर फील्ड का है। ए मैन साइकिल अलोंग इट्स बाउंड्री, एक मैन है वो साइकिल चलाता है इसके बाउंड्री के चारों ओर 18 किलोमीटर पर आवर, उसका स्पीड दिया हुआ है 18 किलोमीटर पर आवर, 1 घंटा में वो 18 किलोमीटर जाता है। इन हाउ मच टाइम विल ही रिटर्न टू द स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो जहाँ से शुरू कर रहा है फिर वहाँ पॉइंट पर, उसी पॉइंट पर पहुँचने में वो कितना समय लेगा। ठीक है, वहीं हमको समय ज्ञात करना है। तो ये आपका क्या हो गया, एरिया हो गया, ये आपका स्पीड हो गया। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं, हमको टाइम ज्ञात करना है। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। ए स्क्वायर बाउंड्री है, मान लीजिए ए स्क्वायर बाउंड्री है। ठीक है, यहाँ से वो मैन जो है इस बाउंड्री के चारों ओर चलना शुरू कर देता है। ठीक है, इस तरह से वो चलना शुरू करता है, फिर इसी पॉइंट पर पहुँचने में वो कितना समय लगेगा, वही हमको समय इसका ज्ञात करना है। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। इसका एरिया दिया हुआ है और दूसरा इसका स्पीड दिया हुआ है हमको। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे कि गिवन जो हमको दिया हुआ है वो तो लिखेंगे ही, तो इसका स्पीड जो दिया है वो स्पीड हम लोग लिख लेते हैं। तो इसका स्पीड दिया हुआ है 18 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, उसके बाद एरिया दिया हुआ है, तो लिखेंगे कि द एरिया ऑफ, ठीक है, ए स्क्वायर फील्ड, द एरिया ऑफ ए स्क्वायर फील्ड। ठीक है, कितना दिया हुआ है, 60025 मीटर स्क्वायर, यही दिया हुआ है। ठीक है, तो ज्ञात करिएगा कि द एरिया ऑफ ए स्क्वायर फील्ड का जो होता है वो क्या होता है, साइड गुने साइड होता है। ठीक है, तो इसका मतलब इस साइड गुने साइड का आपका मान दिया हुआ है 60025 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो साइड गुने साइड क्या होता है, साइड स्क्वायर हो जाता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं एक्स गुने एक्स करते हैं तो क्या हो जाता था, एक्स का स्क्वायर हो जाता था। उसी तरह साइड गुने साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइड का स्क्वायर हो जाएगा, और कितना हो जाएगा, 60025 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, जब इधर स्क्वायर रहता है और इस साइड जाता है तो क्या होता है, रूट में बदल जाता है। तो साइड बराबर क्या होगा, रूट अंडर 60025 हो जाएगा। ठीक है, तो ये रूट के अंदर हो गया। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, रूट निकालेंगे। तो साइड मेरा निकल जाएगा, तो रूट जो निकालेंगे वो किस विधि से निकालते हैं हम लोग, बताइए। तो निकालते हैं हम लोग बाई लॉन्ग डिवीजन मेथड से। ठीक है, तो आइए अब इसका हम लोग रूट निकालते हैं। 60025 है ना। तो पहले इसका पेयर बना लीजिए। तो देखिए पेयर में हो गया, ये पेयर में हो गया, 6 आपका बच गया। तो 2 गुने 2 करेंगे तो क्या होगा, 4 होगा। 3 गुने 3 करेंगे तो 9 होगा। तो 6 से 9 क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है, तो 4 ही लेंगे। तो हम लोग 2 बार में करेंगे, तो यहाँ भी 2 हो जाएगा, यहाँ 2 और यहाँ 2 ले लेंगे। तो यहाँ गुना करके लिखेंगे, 4 होगा। 6 में से 4 चला गया तो आपको 2 बचेगा, ऊपर से 00 उतर जाएगा और 2 2 4 हो गया। ठीक है, यहाँ पर 4 आ गया, तो हम यहाँ पुट करके देखते हैं। अब जैसे मान चले हम 3 पुट कर लेते हैं तो 9 हो जाएगा, 4 3 जो 12 हो जाएगा। बहुत कम पड़ रहा है, 129 ही है, यहाँ 200 है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग 4 पुट करके देख लेते हैं। तो 4 पर 16 6 साथ बचेगा 1 और 4 पर 16 17 हो गया। ठीक है, तो 176 आएगा, जो इसके क्या है, नज़दीक ही है। 5 पुट करेंगे तो 5 4 जो 20 हो जाएगा, यानी 2 ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ 4 ही हम लोग पुट करके देख लेते हैं।
तो यहाँ भी 4 पुट कर देंगे तो कितना आ गया था 176 आ गया था। तो 10 में से 6 गया 4 हुआ, 9 में से 7 गया 2 हुआ, यहाँ 1 में से 1 चला गया कट गया, तो आपका 24 क्या हुआ है शेष बच गया। तो ऊपर से हम क्या करेंगे उतारेंगे अब, तो जो बच गया है 25 आपका बच गया था, इसको ऐड कर देंगे तो 48 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर भी हम क्या करेंगे मान पुट करेंगे अपने मन से। तो आइए इसको हम लोग मान पुट करते हैं। ठीक है, तो किस 2 डिजिट को गुना करने पर 5 आता है, तो वो एक ही डिजिट होता है, वो होता है 5। ठीक है, बाकी किसी का नहीं आता है। तो 5 5 जा 25, हाथ बचेगा 2, 8 5 जा 40 और 2 जोड़ देंगे 42, हाथ बचेगा 4, 5 4 जा 20 और 4 जोड़ देंगे तो 24 कट गया। इसको ऐड कर दीजिए। ठीक है, और यहाँ 5 पुट किए थे तो इसलिए यहाँ भी हम लोग 5 पुट कर दिए। तो यही आपका क्या हुआ रूट निकल गया जो साइड आ गया। तो इसी को हम लोग लिखेंगे कि साइड बराबर रूट अंडर, इसको 2 बार लिखेंगे तो 2 4 5 और 2 4 5। तो जो डबल रहता है वो क्या होता है एक सिंगल बाहर निकलते हैं। यहाँ मीटर स्क्वायर भी था तो हो जाएगा 2 4 5 मीटर स्क्वायर है, स्क्वायर से जब रूट से बाहर निकलता है तो सिर्फ मीटर निकलता है। तो साइड आपका कितना होगा 2 4 5 मीटर, ये आपका सिर्फ साइड हो गया। ठीक है, तो हम लोग लिख लेते हैं साइड में हम लोग कितना निकाल लिए थे, साइड निकाल लिए थे 2 4 5 मीटर निकाल लिए थे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे देखिए बाउंड्री पर चलने का मतलब होता है, जैसे ये स्क्वायर था तो बाउंड्री पर चलने का मतलब होता है पेरीमीटर। ठीक है, और इसको अगर एरिया पर चलना हो तो बीच में चलना पड़ेगा, तो इसको एरिया बोलते हैं और बाउंड्री पर चलने वाले को हम लोग पेरीमीटर बोलते हैं। तो लिखेंगे द पेरीमीटर, तो लिखेंगे द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बराबर होता है 4 गुने साइड होता है। ठीक है, तो 4 गुने साइड कितना है आपका 2 4 5 मीटर दिया हुआ है ना। तो इसको गुना कर लीजिए तो 5 4 जो 20 के 0 हाथ बचेगा 2, 4 4 जो 16 और 16 2 18 के 8 हाथ बचा 1, 4 2 जो 8 1 9। ठीक है, 980 मीटर आपका क्या होगा, इसका पेरीमीटर आपका ज्ञात हो गया। ठीक है, अब पेरीमीटर ज्ञात होगा, कोई भी अगर स्क्वायर पर चलता है तो कहाँ चलता है उसका बाउंड्री पर चलता है, तो पेरीमीटर यही हो गया। अब ये उस क्या हुआ आपका डिस्टेंस हो गया, जो पेरीमीटर हुआ ये आपका डिस्टेंस हो गया। तो इसी को हम लिख लेंगे कि डिस्टेंस बराबर 980 मीटर हो गया। और उसके बाद आपका स्पीड जो पहले शुरू में ही दिया हुआ था, तो स्पीड कितना दिया हुआ था तो 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आपका क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। तो आपको टाइम बराबर होता है, टाइम बराबर होता है ठीक है डिस्टेंस बटा स्पीड। ठीक है, तो डिस्टेंस आपका कितना दिया हुआ है 980 दिया हुआ है और स्पीड आपका 18 दिया हुआ है। ठीक है, तो अब देखिए ये आपका मीटर में दिया हुआ है, ये चाल जो है आपका किलोमीटर प्रति आवर में दिया है। तो इसको मीटर को हम लोग क्या करेंगे किलोमीटर में बदल देंगे। तो मीटर को जब किलोमीटर में बदलेंगे तो कितने से भाग करते हैं 1000 से इसमें भाग कर देते हैं, तो किलोमीटर में चेंज हो जाएगा। और नीचे भी आपका स्पीड जो है किलोमीटर प्रति आवर घंटा में ही दिया हुआ था। 0 0 क्या हुआ आपका कट गया। ठीक है, 0 0 आपका ये कट गया, ये आपका किलोमीटर में हो गया। तो उसके बाद यहाँ कटा दीजिए, तो इसको कटाइएगा कितना से कटेगा ये 49 से कटेगा, आई एम कितना से कट जाएगा 50 से कट जाएगा। तो ये आपका हो गया, यहाँ लिख लेते हैं 49 आई 50 कहाँ जाएगा नीचे आ जाएगा, तो 50 और यहाँ हो गया ये 18 हो गया। ठीक है, तो ये 18 जो दिया हुआ है आपका घंटा में दिया हुआ है। ठीक है, घंटा को क्या करेंगे हमको मिनट में बदलने के लिए इसमें कितना से गुना करेंगे 60 से, और फिर मिनट को हमको सेकेंड में बदलने के लिए फिर कितना से गुना करेंगे तो 60 से गुना करेंगे। तो पहले हम 60 से गुना किए मिनट में बदलने के लिए, और फिर 60 से गुना किए हम सेकेंड में बदलने के लिए। तो अब किस में बदल गया ये सेकेंड में आपका बदल गया है ना। अब इसको कटा लीजिए जो कट रहा है, तो देखिए ये 0 0 क्या हुआ कट गया, 6 से 18 कट गया आपका 3 बार में है ना। और 5 3 जा 15 हो गया। चलिए यहाँ से देखिए 5 से कट गया 60 कट गया कितना बार में 12 बार में, और 12 से 3 12 मतलब 3 से 12 कट गया आपका 4 बार में। तो कितना आ गया आपका तो 49 गुने 4 हो गया। तो गुना कर लीजिए 9 4 जो 36, हाथ बचेगा 3 4 16 और 9 कितना 9 4 जो 36, हाथ बचेगा 3 4 4 जो 16 और 16 और 3 क्या हुआ 19 196 आपका सेकेंड हो गया। ठीक है, तो ये आपका सेकेंड होगा। सेकेंड को मिनट बदलने के लिए कितना से भाग करेंगे आपको 60 से भाग करेंगे। तो आइए 60 से भाग कर लेते हैं। तो यहाँ 60 से भाग करेंगे कितना 196 में, थोड़ा सा ये लेंदी क्वेश्चन है
तो इसको 3 बार में करेंगे तो 180 हो जाएगा। तो 6 और 1 शेष बच गया, यानी 3 मिनट हो गया और 16 सेकेंड हो गया। तो जो उसका हमको टाइम याद करना था, तो टाइम बराबर आपका हो गया 3 मिनट और 16 सेकेंड हो गया। ठीक है, यही आपका क्या हुआ, आंसर हो गया। तो इसी साथ में ये चैप्टर समाप्त होता है। ठीक है, वीडियो पसंद पर आ गया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।